अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हबीब अहमद और मैं एवरग्रीन सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एक सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम की मदद से हम बिजली कैसे बना सकते हैं और सोलर की मदद से हम अपने बिल को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एक सोलर सिस्टम है क्या। इस वक्त मार्केट में 3 टाइप के सोलर सिस्टम मौजूद हैं: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम। सबसे पहले इसमें हम ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बैटरीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सिस्टम डायरेक्टली आपके ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है और इसके अंदर डे टाइम के ऊपर आपकी सोलर की एनर्जी जो है वो आपकी जो अज़ाफ़ी एनर्जी है वो सारी ग्रिड को जाती है और उस ग्रिड के साथ जो आपका ग्रीन मीटर लगा होता है वो ग्रीन मीटर आपके सिस्टम की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को देख रहा होता है। इस तरह मंथ एंड के ऊपर जो यूनिट आपने एक्स्ट्रा दिए होते हैं या वापडा से लिए होते हैं उन दोनों को प्लस माइनस करके आपका बिल इस सिस्टम के अंदर ज़ीरो हो जाता है। अब सेकंड हम बात करेंगे हाइब्रिड सिस्टम की। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आप डे टाइम सोलर की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली अपने घर के लोड के लिए भी इसको रन करते हैं और इसके साथ अपनी बैटरीज़ के अंदर स्टोरेज भी करते हैं। ये सिस्टम आपको लोड शेडिंग में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी फराहम करता है। थर्ड, इस वक्त हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर सोलर सिस्टम अब एनर्जी डायरेक्टली बैटरीज को देता है और बैटरीज से आप अपने घर का लोड जो है वो रन करते हैं। तो इस वक्त हम इस साइड की बात करेंगे। ये साइड 172 7R की है। यहाँ पे 5 साल पहले हमारे क्लाइंट ने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था 7 किलोवाट का। बेसिकली यहाँ पे इनका घर का लोड चल रहा होता है और उसके साथ इनका यहाँ पे एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए इन्होंने हाइब्रिड सिस्टम एक यहाँ पे लगाया था। जो 7 किलोवाट का यहाँ पे पहले सिस्टम लगा हुआ था वो अपनी विदिन 3 ईयर अपनी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न इनको कर चुका था। अब क्लाइंट ने उसी सेविंग से आगे जो है अपना 8 किलोवाट का एक नया सिस्टम इंस्टॉल करवाया है। तो ये सिस्टम हमने बेसिकली ऑन ग्रिड इसको हमने डिज़ाइन किया है क्योंकि उनके पास हाइब्रिड सिस्टम पहले से मौजूद था और उस सिस्टम के ऊपर भी हमने नेट मीटिंग करवा दी थी। तो अब जो है ऑन ग्रिड सिस्टम इनका 8 किलोवाट का यहाँ पे जो इंस्टॉल हुआ है तो वो बेसिकली डे टाइम के ऊपर जस्ट ग्रिड को रिवर्स यूनिट ही प्रोवाइड करेगा। इस साइड के ऊपर अभी जो ऑन ग्रिड 8 किलोवाट का जो सिस्टम इंस्टॉल किया है ये बेसिकली इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप कह लें कि ज़ीरो होती है। ना तो इसके ऊपर कोई बैटरीज़ की रिप्लेसमेंट का इशू आता है, जस्ट सोलर पैनल्स को यहाँ पे वॉश करने के अलावा कोई और किसी तरह की मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं होती। तो आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आज हम देते हैं। बेसिकली इस वक्त हमने यहाँ पे लॉन्जी का 550 वाट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के जो है वो पैनल 14 पैनल यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इन्वर्टर की। तो इस साइड के ऊपर हमने इन्वर्टर 10 किलोवाट का जोनर्जी इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये इन्वर्टर IP65 की रेटिंग में है और इस सिस्टम के साथ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इसके साथ वाईफाई लॉगर भी इसके साथ मौजूद है। वाईफाई लॉगर की मदद से इसका डाटा ऑनलाइन हम एप्लीकेशन के थ्रू अपने मोबाइल के ऊपर व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर डेली की जनरेशन भी हम देख सकते हैं, मंथली, और इस तरह आप कह लें कि ईयर वाइज या टोटल इसकी एनर्जी जितनी भी आज तक इस सिस्टम ने प्रोड्यूस की है वो हम वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ट्रबल शूटिंग का इशू होता है तो वो उसके ऊपर एरर भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर नज़र आ जाता है। इसके बाद हम बात करें तो इस इन्वर्टर के साथ यहाँ पे एक वाटर प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इस बॉक्स के अंदर इनपुट साइड के ऊपर डीसी वोल्टेज का एक ब्रेकर यहाँ पे इंस्टॉल है। इसी के साथ इनपुट साइड के ऊपर एसी साइड का एक एसी ब्रेकर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। साथ में सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ आप डिब्बी के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे कॉपर की बस बार भी यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली इसकी अर्थिंग और ग्राउंडिंग भी करवाई गई है। जो अर्थिंग है उसको इस डिब्बी के अंदर भी अटैच किया गया है और इसी के साथ इस इन्वर्टर को और सोलर स्ट्रक्चर को एक अलहदा बोर करके इसको भी ग्राउंड किया गया है। इस साइड के ऊपर अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे अपलिफ्ट किया है। यहाँ पे C टाइप का जो 14 गेज का जो है चैनल यूज़ किया गया है और इसके साथ इसको बैक साइड के ऊपर कम से कम कुछ 6 फुट इसकी हाइट दी गई है। फ्रंट से इसको तकरीबन कुछ 4 फुट इसको फ्रंट से हाइट दी गई है इस स्ट्रक्चर को। तो इसके स्ट्रक्चर के साथ जो नट बोल्ट यूज़ किए गए हैं वो बेसिकली SS के नट बोल्ट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं।